देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अब आदेश आ चुका है कि देश के सभी लोगों के बैंक खाते में आधार एनपी से लिंक होना अनिवार्य है। अगर लिंक नहीं है तो लाभार्थी किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे देश की सबसे बड़ी पीएम किसान योजना हो गई, या फिर अभी एक नई योजना जो चलाई गई है लाडली बहना योजना, उसमें भी आधार एनपी से अगर लिंक नहीं है तो सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सभी लाभार्थी जो भी किसी भी गवर्नमेंट योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उनको अपने बैंक खाते में आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक ज़रूर कर लेना चाहिए। बैंक कोई नहीं जाना चाहता, घर बैठे ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको ऑनलाइन तरीका ही बताते हैं। जितना हो सके हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताएंगे। अगर ऑनलाइन में आप नहीं कर पा रहे हैं फिर हम आपको ऑफलाइन भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल में जाकर सर्च करना है। यहाँ पर लिख लीजिए बैंक खाते में आधार एनपी से लिंक करें, इतना नाम आपको ध्यान से डालना है। आगे आपको माही इन्फो नाम डालना है, MAHIINFO, यही नाम आपको डालना है। यहाँ पर हमने ऑनलाइन तरीका आपको बताया है। ये नाम हिंदी में डालकर आगे आप माही इन्फो नाम लगाओगे तो आपको ऊपर ऊपर एक पेज दिखेगा, बैंक खाते में घर बैठे फ्री में आधार एनपी से लिंक करें, आधार एनपी से लिंक इन बैंक अकाउंट, इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको जितने भी बैंक हैं सभी का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो हमने सभी बैंकों का अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एनपीसीआई के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी गई है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, हमें आधार एनपीसीआई बैंक खाते में लिंक करना है। तो नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर लिस्ट मिलेगी बैंकों की। सबसे पहले बैंक मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको इसे लैपटॉप की तरह कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर ओटीपी सबमिट करना होगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से आपको आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको कंसर्न मांगा जाएगा कि आप ये किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो आप अगर किसी आधार से पैसे निकालने के लिए आधार लिंक कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, वरना यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा कि आप डीबीटी का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और आप आधार से पैसा पे निकालना चाहते हैं। तो आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक कर दीजिएगा ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से। जैसा कि अब आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोसेस देख लिया है। अब बात करते हैं पेटीएम बैंक की। पेटीएम बैंक का मोबाइल ऐप सभी के पास होता है। अगर आप फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हैं तो पेटीएम बैंक में भी आप आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक कर सकते हैं और उसमें भी आप गवर्नमेंट योजना का पैसा ले सकते हैं। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। अब एयरटेल पेमेंट बैंक में आधार एनपीसीआई आप लिंक कर सकते हैं और इंडियन बैंक में भी यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालिए और यहाँ पर अब आप कैप्चा कोड डालकर आई एग्री पर क्लिक करके है वो सबमिट कर दीजिए। तो मात्र 1 मिनट का प्रोसेस होगा। और अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक है, आधार में भी मोबाइल नंबर लिंक है, तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई में क्या है कि इसमें ऑनलाइन प्रोसेस है लेकिन वो मोबाइल ऐप के ज़रिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो एसबीआई का एक अलग फॉर्म फॉर्मेट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म फॉर्मेट आप डाउनलोड कीजिए और भरकर आप अपने बैंक कर्मचारी को दीजिए। अब यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इस बैंक में अगर आप नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप आधार एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं यानी डीबीटी का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको येस और नो पर क्लिक करना होगा। तो अगर आईपीबीएन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करके आधार लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो पंजाब नेशनल बैंक वाली लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर आपको सामने इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर टू आधार ओटीपी बेस्ड सीडिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए और मात्र 2 मिनट के अंदर इस ऑप्शन में अपने अकाउंट नंबर और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और अपना आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक कर लीजिए। यही प्रोसेस रहता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं कर सकते या फिर इनके अलावा कोई अदर बैंक है, तो वो लोग किस तरह से आधार एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक यहाँ पर फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को भरना होगा। किस तरह से भरना है, तो यहाँ पर हमने नीचे एक भरा हुआ फॉर्म आपको दिखाया है।
यहाँ पर लाभार्थी का और बैंक का और आपका बैंक कहाँ है उसका नेम डालना होगा, बैंक के अकाउंट नंबर डालने होंगे और अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा और नीचे आपको लाभार्थी जो बैंक का होल्डर है उसका नेम डालना होगा और उसके मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालने होंगे और अपने सिग्नेचर करके है इसके साथ आधार कार्ड की कॉपी देकर है और बैंक कर्मचारी को यही फॉर्म देना है। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इस तरह से भर लीजिए जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाया है। इसी प्रकार आपको करना है। उसके बाद आपको अगर लिंक कर लेते हैं तो 5 से 7 दिन बाद स्टेटस चेक करना होगा, या फिर आपका पहले से लिंक है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए अपने आधार नंबर डालकर। स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन होगा, कांग्रेचुलेसन लिखाएगा अगर लिंक है, अगर लिंक नहीं है तो नोट लिंक दिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 2016 में इस किसान का लिंक हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लिंक हुआ था और स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। अगर आपका एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो आपको एक्टिव करवाना होगा। इसी प्रकार आप सरकारी आदेश के अनुसार हो बैंक खाते में आधार एनपीएस लिंक जरूर कर लीजिए, वरना देश की नई नई योजनाओं से आप वंचित रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।